मैं एस के पांडे, पीजीटी हिस्ट्री केवी नंबर 2 गया। बच्चों, आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। डू यू नो एवरीबॉडी व्हाट इज नेशनलिज्म? ये राष्ट्रवाद क्या है? आए दिन पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, राष्ट्रवाद आज भी चल रहा है, पहले था कि नहीं था, इसी के बारे में और इसने हमें किस तरह से हमारे देश को आजादी दिलाई उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका चैप्टर है, कंपल्सरी चैप्टर है सीबीएसई सिलेबस में। तो आज हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ये नेशनलिज्म क्या है? आपके मन में आता है सर ये है क्या? व्हाट इज दिस? एवरीबॉडी यू नो अबाउट इट। इट इज ए इंटरनल फीलिंग टू बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री इन एवरी एस्पेक्ट। यह एक आंतरिक भावना है अपने देश को अच्छा करने के लिए, हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए। इसीलिए आज भी नेशनलिज्म की बात हमेशा होती है, राष्ट्रवाद की चर्चा हमेशा होती है। अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। हम सभी लोग इतना पढ़ेंगे अपने चैप्टर के बारे में इस पूरे सिलेबस के अंदर। अब हम आते हैं इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18। आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्रिएटेड न्यू इकोनॉमी। बच्चों, आप सभी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया बदल गई, अलग अलग ग्रुप बने। उस ग्रुप में कुछ नए बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल पे चैलेंज आए और कुछ पॉलिटिकल चेंज हुए, लाइक एज खलीफा। आप कहेंगे सर खलीफा क्या है? जैसे आज पोप क्रिश्चियन रिलीजन का हेड होता है, ठीक इसी तरह से मेडाइवल पीरियड में इस्लाम का हेड खलीफा होता है। ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैगंबर एंड अल्लाह। तो क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स तो बढ़ता है, आज भी देखिए सरकार टैक्स बढ़ा देती है। युद्ध होता है, ढेर सारे टैक्सेस बढ़ते हैं, जनता ही तो परेशान होती है। इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। मोदी जी कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया, शांति का उपदेश दिया। जो युद्ध देने का नुकसान यही सब होता है। बच्चों, क्राफ्ट फेल्योर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड, स्प्रेड ऑफ इंडिपेंडेंट किलिंग मिलियंस ऑफ पीपुल। ढेर सारे लोग मरते हैं। अब हम देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। घर में मम्मी रोज बोलती हैं झूठ बोलता है बेटा, बेटी झूठ बोलती है, पापा भी बोलते हैं। तो सत्याग्रह, महात्मा गांधी जो इस समय, बच्चों आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ चुके थे। उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, वो उनको लेके आए। उसके बाद गांधी जी पूरे भारत को भ्रमण किए, पूरे भारत को घूमा उन्होंने और भारत को समझा। और गांधी जी चूंकि सत्याग्रह, सत्य के प्रति हमेशा तैयार रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी माँ, हम सब चीजें अपनी माँ और पिता से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। उनकी माँ हमेशा व्रत रहती थी और उपवास करती थी। गांधी जी उस चीज को देखते थे कि मेरी माँ ईश्वर की श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए व्रत कर रही हैं। इसीलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन में खाना न खाना एक हथियार बना लिया, अर्थात उपवास करना। तो हम देखेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इमरजेंस ऑफ गांधी जी 1915 विद इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस की बात बच्चों महाभारत से मिलती है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पूरा हिंदुस्तान और अंत में महात्मा गांधी खुद उपनिषदी विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने नॉन वायलेंस पर पूरा जोर दिया। 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधी जी विद सत्याग्रह। कौन कौन से थे? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। चंपारण के बारे में जैसा आप देखिए, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण आप सभी जानते हैं बिहार में है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बिहार की धरती पे हूं। चंपारण महात्मा गांधी जी क्यों आए? क्योंकि जब भारत घूमे तो उनको कई समस्याएं, कई लोगों से मिले। तो महात्मा गांधी जी जब लखनऊ में थे तो बिहार चंपारण के राजकुमार शुक्ला जी उनसे मिले। शुक्ला जी बोले रघुआ हमारे बिहार आई हैं? तो महात्मा जी बोले जरूर आएंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बिहार? दैट इज रिलेटेड टू द इंडिगो, नील की खेती। नील की खेती क्या है आपको लग रहा होगा? इंडिगो एक सफेद कपड़ा पे हम जानते हैं ब्लू ब्लू कलर का होता है, नील दिया जाता है, उससे कलर साड़ियां बनती थी, ढेर सारे सामान बनते थे। तो
महात्मा गांधी ने, क्योंकि चंपारण की समस्या थी, यहाँ हर एक किसान को 17% पार्ट पे खेती करना कंपलसरी होता था, जिसे 3 कठिया सिस्टम कहते थे। तो उसके तहत जब किसान खेती कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अनफर्टाइल होता था, जिसकी वजह से किसानों ने वहां पर रिवोल्ट किया। गांधी जी वहां पहुंचते हैं और वहां पे काफी हद तक सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद खेड़ा की समस्या क्या थी बच्चों, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। खेड़ा में टैक्स ज्यादा बढ़ गया था, तो लोगों ने गांधी जी से मिले, गांधी जी वहां का समस्या का समाधान किया। और खेड़ा ही वैसी जगह है जो हमें गांधी की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से कराती है, और वहीं पे 2 महान लोगों का मिलन होता है, एक भारत को बना रहा है और एक भारत का भविष्य बनाने वाला है। तो खेड़ा यानी किसी को कुछ नहीं पता किसकी मुलाकात कब कहां हो, कौन सा नया इतिहास बनेगा। अहमदाबाद वर्कर्स की प्रॉब्लम थी, प्लेग बोनस की प्रॉब्लम थी, जहां कंपनियां प्लेग आता था, लोग मर जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बोनस दिया जाता था, कंपनियों ने बंद कर दिया। गांधी जी सब जगह सक्सेस हुए, चंपारण सक्सेस हुए, खेड़ा सक्सेस हुए और आपके अहमदाबाद सक्सेस हुए। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट। आपको लग रहा होगा सर रॉलेट क्या है? सिडनी रॉलेट एक पर्सन थे, जज थे, रिटायर्ड थे, कमेटी बनाया गया, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी अपना काम कर रही थी, होम रूल लीग काम तेजी से चल रहे थे, आंदोलन चल रहा था, एनिवेशन ने काम किया, तो उसी को देखते हुए रॉलेट एक्ट बनाया गया। और ये रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कभी भी बच्चों किसी को किसी भी समय अरेस्ट कर लिया जा सकता था। तो इसका बड़ा विरोध हुआ, बड़ा अपोज हुआ, पंजाब में इसका अपोज हुआ। अब इसमें आप देखेंगे एग्जाम में आएगा, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, ध्यान देना, पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स। हम लोगों ने उसका अपोज किया। गांधी जी लॉन्चेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टिंग विद हर्टल। अब आपको पता है यहाँ सिविल डिसोबीडियंस वर्ड आ गया है, तो बच्चों सिविल डिसोबीडियंस आपको लगेगा तो 1930 से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल था। लेकिन गांधी जी की एक योजना थी कि हम 90 डॉन कोऑपरेशन जैसे चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। अलग बात है कि नहीं हो पाया, क्योंकि चोरी चोरा कान बन गया। रिजल्ट्स आप सभी देख रहे हैं, ऐसे स्ट्राइक एंड शट डाउन ऑफ शॉप्स एंड वर्कशॉप, क्योंकि हम भारतीय आंदोलन करने में बहुत तेज होते हैं, एक जाते हैं 2 वो ले जाते हैं। तो इससे अंग्रेजी सरकार डरी, लेकिन उसने विरोध का काम किया, दमन का काम किया। जलियांवाला बाग, जलियांवाला आप सभी जानते हैं, पंजाब के अमृतसर शहर में है, बहुत खूबसूरत शहर है। लेकिन कभी यहाँ की आप सिचुएशन देखिए, इसकी पिक्चर देखिए जलियांवाला की, और उस पिक्चर में आप देखेंगे, ये देखिए एक बड़ा सा सीन है। मैं बच्चों यहाँ पे गया हूँ, और ऐसे भारत सरकार चूंकि ये हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर कर चुकी है, वहां पे क्यों लोग जुटे और क्यों गोली चली। आप सभी लोग शहीद उधम सिंह ऐसी मूवी बन गई है जिसे आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें हम लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेज के रॉलेट एक्ट का। तो उसमें जब हम अपोज कर रहे थे तो हमारे साथ हम हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ जुड़ गए थे, हमारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके विरोध में वहां पब्लिक जुटना चाह रही थी। और पब्लिक जुटी तो वहां पे क्या हुआ, शाम को ही आदेश दे दिया गया था कि कोई नहीं जुटेगा, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। लेकिन उस समय आज की तरह व्हाट्सएप मीडिया नहीं थी कि नेटवर्क से पता चल जाएगा कि कल स्कूल नहीं जाना है, अर्थात कल आंदोलन नहीं होगा, है ना। उस समय नहीं था, इसलिए पब्लिक को पता नहीं चली, क्योंकि इनका उद्देश्य खराब था, इनका टारगेट खराब था कि हमें मारना ही चाहते थे। जनरल डायर बच्चों पहुंचता है, गोली चलवाता, आप सभी लोग जानते हैं, इसके लिए ढेर सारे लोग मरते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सरकारी रिपोर्ट में ओनली 379 पीपल वाज किल्ड बाय ब्रिटिशर्स, केवल 379 पीपल मरते हैं। गांधी जी नाराज होते हैं, तहकीकात कमेटी बनाई जाती है, मदन मोहन मालवीय उसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, तेजी से होता है। और अंत में यह कहा कि जनरल डायर इसके लिए दोषी है। 2 डायर थे, माइकल ओडायर, जनरल डायर। माइकल ओडायर जो पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसको आपने देखा होगा शहीद उधम सिंह में, उधम सिंह जाके लंदन में मारते हैं, वो जनरल डायर नहीं था, वो माइकल ओडायर था, ही वाज द लेफ्टिनेंट जनरल। उसने आदेश दिया था जनरल डायर, और जनरल डायर वहां जाके गया था उसको मारने के लिए। तो ये सिचुएशन होती है। अब नॉन कोऑपरेशन, व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन, क्या है ये? आपको लगता है असहयोग नहीं करेंगे सर, आप पढ़ाने आइए, हम तो बाहर चले जाएंगे। नॉन कोऑपरेशन आप पढ़ाइए जिसको पढ़ाना है, क्या इसकी जरूरत है पढ़ी? क्योंकि बच्चों खलीफा का क्वेश्चन चल रहा था, खलीफा का प्रश्न बहुत तेजी से चल रहा था पूरी दुनिया में। भारत के भी मुसलमानों ने खलीफा के प्रश्न, क्योंकि अंग्रेजों ने सेब्रे की ट्रीटी के द्वारा यह डिसीजन लिया था कि हम खलीफा के पोस्ट को समाप्त कर देंगे। अब खलीफा का पोस्ट क्या था आप सभी जानते हैं,
खलीफा, चूंकि मैंने आपको बताया इस्लाम का हेड होते थे। जब उस पोस्ट को समाप्त करने की बात आई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मूवमेंट शुरू किया, इस पोस्ट को खत्म नहीं करना है आपको। भारत में भी शुरू हुआ, अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों भाइयों ने शुरू किया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाएगी, महात्मा गांधी को उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। जब गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बन गए तो गांधी जी ने सोचा मौका अच्छा है, क्योंकि ना नहले पे दहला मारा जाए, अर्थात नॉन कोऑपरेशन, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। 1 अगस्त 1920 को भारत में नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई। अब आपको लगेगा कि सर क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसका साथ दी? गांधी जी का नहीं दिया, एकदम नहीं दिया। फिर भी गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया। जब CR दास जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनको लगा नहीं मूवमेंट सही है, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साथ दिया और यह आंदोलन तेजी से बढ़ा। तो उसके बारे में ये आप देखिए, खिलाफत मूवमेंट चल रहा है। स्ट्रेटजीज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे क्या? हम कुछ तो करेंगे ना, क्या काम करेंगे? गांधी जी ने प्लान तय किए, सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, जितनी सरकारी उपाधियां हैं सरेंडर कर देंगे, नहीं लेंगे। गांधी जी ने खुद अपना शुरुआत किया। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, गांधी जी ने केसरे हिंद, सितारे हिंद, जूलू पदक, भूवर पदक, सारी उपाधियां अपनी सरेंडर कर दी, अंग्रेजों को वापस कर दी। इससे क्या होगा? हम उपाधि वापस कर देंगे, एहसान आपका नहीं रहेगा, हम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरा, बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का बायकॉट करो। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, बच्चों को तो बड़ा मजा आया, स्कूल जाना ही नहीं है ना? क्यों? बायकॉट कर दिया। तो गांधी जी का था, और उससे बड़ी चीज ये थी बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। तो जो बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स था बहुत सक्सेस हुआ। हर जगह लोग कपड़े जला के होली मनाते थे। अब कहेंगे सर तो कौन सा कपड़ा पहनेंगे? गांधी जी ने कहा खादी का कपड़ा पहनो। खादी, खादी क्या था? आप लोग कभी लोग साबरमती आश्रम में जाइए और देखिए, वैसे भी मीडिया में दिखाया जाता है, वैसे भी आप लोग का कोविड काल में वर्चुअल टूर चल रहा है तो आप देखते हैं उसमें। तो खादी महात्मा गांधी जी चरखा होता है और उसको बनाते हैं और उससे फिर कपड़ा बनाते हैं। तो ये कपड़ा चूंकि उस समय लघु उद्योग था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कपड़ा कॉस्टली था। जब कपड़ा कॉस्टली था तो गांधी जी से कहा एक बच्चे ने, कहां पे कहा? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, बापू खादी तो महंगा होता है। तो गांधी जी ने कहा कम कपड़े पहनेंगे। तो उसी दिन से गांधी जी खुद अपने जो वर्तमान वेशभूषा में आपको दिखाई देता है, एक चद्दर लेते हैं और एक धोती पहनते हैं, उसी समय से उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या था? मोबिलाइजेशन, पॉपुलर सपोर्ट, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस विद इन कांग्रेस। कांग्रेस को के अंदर इन सारी चीजों को लेके अंतर आ गया था। क्या अंतर आ गया था? मेनी विद इन कांग्रेस अपोज्ड बायकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शन, फियर ऑफ वायलेंस, नॉट कंज्यूम्स बिटवीन सपोर्ट्स एंड अपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट्स। कोई भी जब हम काम करते हैं ना तो वहां पे 2 ग्रुप हमेशा खड़ा होता है। आपका मन पढ़ने का है, उनका मन नहीं है, तो क्या करना है? सर गेम दे दीजिए। ये अक्सर होता है, ठीक है? तो ऐसे ही जब एक मूवमेंट हम चला रहे हैं, इन मूवमेंट में कुछ लोग आंदोलन के समर्थन में है, कुछ लोग आंदोलन के विरोध में, सबके अपने अपने तर्क होते हैं। लेकिन डिफरेंस स्ट्रेटजी, मूवमेंट इन टाउन्स। अब टाउन्स का प्लान क्या है? स्वराज, स्वराज की बात हम कर रहे हैं। अभी स्वराज क्या है? आपको बड़ा मन में आएगा, सर स्वराज का नाम हम आज भी सुनते हैं, ये स्वराज क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्वराज की बात जब हम करते हैं तो बंगाल में भी बच्चों स्वराज की बात चली थी। एक स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग आप जानते हैं 1929 में की गई थी। अब वर्कर्स नॉट परमिटेड टू लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन, ये सारे जो फैक्टर बन रहे हैं, म्यूचुअल ट्रीटमेंट विद रन अवे वर्कर्स, स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन कहेंगे सर ये क्या है? और नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट जो चलता है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, अलग अलग क्षेत्र में गांधी जी का आदेश पालन करते हुए लोग चलते हैं, जिसमें एक स्वराज इन प्लांटेशन भी था। और उसके बाद एक बाबा रामचंद्र का नाम आप लोगों ने सुना है। बाबा रामचंद्र का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। क्यों सुना है? बाबा रामचंद्र का नाम आप सभी जानते हैं। बाबा रामचंद्र ये आए थे यूपी में, फिजी में रहते थे, फिजी से आए थे और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन में पूरा का पूरा विरोध करना शुरू किया, भारतीयों को जगाया और एक आंदोलन चलाया। अब यहाँ पे एक घटना होती है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा क्या था? और इसी में आप ये भी जानते हैं अल्लूरी सीताराम राजू जैसे लोग थे जिन्होंने
आंध्र प्रदेश में इसका नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश में थे, अल्लूरी सीताराम राजू आपके आंध्र प्रदेश में थे। पहाड़ियों पे ये आंदोलन कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे, लोग सो रहे थे, लोग जागे और जागने के बाद आंदोलन किया और काफी हद तक सफलता मिली। मैं बात कर रहा था चौरी चौरा। चौरी चौरा क्या हुआ, ध्यान दीजिए बच्चों। चौरी चौरा गोरखपुर देखे हैं आप लोग, बिल्कुल देखे होंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, स्मार्ट सिटी है, बन रहा है। गोरखपुर में चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वालों को एक थाने में बंद करके आग लगा दिया गया, जिसकी वजह से ढेर सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए और 22 लोग मरे। बहुत सारे मतलब 22 लोग मरे। ये 22 लोग कौन थे? पुलिस वाले थे, वो भारतीय थे। गांधी जी को लगा कि अब हमारा मूवमेंट वायलेंस में बढ़ रहा है, वायलेंस में बढ़ रहा है, तो गांधी जी ने उसे वहीं पे स्टॉप कर दिया 12 फरवरी को। और स्टॉप करके गांधी जी ने, अब इसके बारे में बड़ा मत है, गांधी जी ने सही किया, गलत किया, सही था या नहीं था, जो भी था बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। फिलहाल गांधी जी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से काम को सही उन्होंने किया। अब बात करते हैं, इसी बीच कई परिवर्तन हुए। स्वराज पार्टी का गठन होता है। अब कहेंगे सर ये कौन सी पार्टी, क्यों गठन होता है? कांग्रेस के अंदर ये पार्टी गठन होती है, क्योंकि ध्यान देना बच्चों, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें प्रोविजन किया गया था कि जो काम चल रहा है, इस काम की चेकिंग होगी, इस काम की इंक्वायरी होगी, और एक चुनाव की बात की गई थी। अब इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस के कई सदस्य चाहते थे कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट करें, कई लोग चाहते थे कि नहीं करें। तो इसमें गांधी जी खुद चाहते थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनाव में पार्टिसिपेट न करे, लेकिन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, और इसके बाद CR दास, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने एक स्वराज पार्टी 1923 मुंबई में गठन किया। गठन करने के बाद इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी जेल में चले गए थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें गांधी जी के सामने नहीं हो रही थी। अब चुनाव हुआ, अलग स्वराज पार्टी बन गई। चुनाव में स्वराज पार्टी ने अच्छी सीटें जीती, जिसकी वजह से यह असर पड़ा कि अब विरोध करने के लिए जब असेंबली में ये खड़े होते थे और विरोध करते थे, और वो सारी चीजें ब्रिटिश अखबार में निकलती थी, ब्रिटिश न्यूज़पेपर में जाता था, और लोगों को लगता था अंग्रेज कितना खराब काम कर रहे हैं। यानी स्वराज पार्टी अपने उद्देश्य में सक्सेस होती है। और 1924 में जब गांधी जी जेल से बाहर आते हैं, तो गांधी और दास के बीच में गांधी दास पैक्ट होता है, और जिसके तहत स्वराज पार्टी अपना काम करती रहती है। अब एक बात आ रही है, ग्रेट डिप्रेशन, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ढेर सारे लोनिंग फैक्टर चल रहे थे, और इस समय ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है, महान आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है। एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे रेवेन्यू। साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, अंडर साइमन के नेतृत्व में आया था। इसे व्हाइट कमीशन कहते हैं। क्यों व्हाइट कमीशन कहते हैं? क्योंकि जितने मेंबर आए थे सब अंग्रेज थे। अब आपको लग रहा होगा हमारा मैटर हमें जानना है, हमारी समस्याओं को समझना है, तो अंग्रेज क्यों आएंगे, कोई भारतीय क्यों नहीं? इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। और चूंकि सर जॉन साइमन इसके प्रेसिडेंट थे, इसीलिए इसके नाम पे साइमन कमीशन की बात की जाती है। अब हम देखेंगे लाहौर सेशन, कांग्रेस 1929, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, डिक्लेयर्ड सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ 26 जनवरी 1930। आप सरप्राइज हो गए सर, इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930। डिमांडेड पूर्ण स्वराज चाहिए, प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज होता है बच्चों, कई सारे प्रोसेस आते हैं, चल रहे हैं। इसी बीच लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और डिक्लेयर किया अब हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो अब आपके मन में क्या लग रहा है सर 1 जनवरी क्यों नहीं? व्हाई दैट नॉट वाज 1 जनवरी, ओनली 26 जनवरी? क्योंकि जो प्रोग्राम इन्होंने चेकआउट किया, बनाया, वो 26 दिनों में जाके पूरे भारत के घर घर तक पहुंचते, कंप्लीट करते, इसीलिए 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया। अब गांधी जी ने 11 डिमांड प्रस्तुत किया। क्योंकि कोई आंदोलन करने के पहले झगड़ा करने के पहले रगड़ा करने की जरूरत होती है, तो गांधी जी ने 11 डिमांड प्रस्तुत किया। क्यों किया? चूंकि साल्ट पे बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, जिसकी वजह से जनता परेशान थी।
तो गांधी जी इसके लिए जब 11 डिमांड ले गए, इरविन साहब नहीं माने, बोले नहीं, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब आपको लग रहा होगा व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। बड़ा अंतर, बहुत छोटा सा अंतर है बच्चों। नॉन कोऑपरेशन पे हम आए पढ़ाने के लिए, आप बाहर चले गए। दूसरा, सिविल डिसोबीडियंस में हम आपकी बात प्रेम पूर्वक नहीं मानेंगे सर, हम खुद कानून बना लेंगे, अपना एक एजुकेशन सिस्टम बना लेंगे, यही अंतर है। नॉन कोऑपरेशन में रूल आप करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस में अब हम अपना, जैसे साल्ट पे टैक्स, साल्ट बनाने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, अब अंग्रेज खुद गांधी जी यानी हम भारतीय बनाने के लिए तैयार बैठे थे, बैठेंगे तो हम नमक बनाएंगे यानी कानून तोड़ेंगे, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों में यही अंतर है। देखिए आप, गांधी जी चलते हैं, कहां से चलते हैं? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से चलते हैं और कहां जाते हैं? आपने नाम सुना होगा, मैप में हम पश्चिम की तरफ, साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं और जाके हम वहां पे नमक बनाते हैं और ये यात्रा 12 मार्च से चलती है, 12 मार्च से शुरू होती है। गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ चलते हैं और 78 फॉलोअर्स को लेके वो 5 अप्रैल पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को वहां दांडी में, जो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? नवसारी। अब कोई बच्चा सोचेगा नया नया साड़ी, यस, वहां जाके नया नया साड़ी में नमक बना दिया गांधी जी, बन गया नमक। नवसारी डिस्ट्रिक्ट में क्या है? दांडी, जो कहां से चलते हैं? साबरमती आश्रम से चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अरेस्ट ऑफ कांग्रेस क्या करेगा? जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लोगों को, उस समय जो कांग्रेस आंदोलन का प्रतीक बनी हुई थी, उन लोगों को ब्रिटिश सरकार अरेस्ट करेगी। नेतृत्व कौन कर रहा है? अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स लाइक खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी अरेस्टेड टू पीसफुली सत्याग्रही, अटैक वुमेन, सारा समस्या, सारी चीजें शुरुआत चल रही है, अंग्रेज दमन कर रहे हैं। रीलॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब रीलॉन्च किया गया, आप सभी देख रहे हैं, इसमें कई घटनाएं हैं। एक वर्ड आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों? उसका रीजन है, किसी भी समस्या का समाधान टेबल पे होता है। इसी बीच अंग्रेजों ने राउंड टेबल के लिए इंग्लैंड, लंदन में कॉन्फ्रेंस शुरू किया। वहां पे कांग्रेस के लोगों को बुलाया, कांग्रेस का कोई नहीं गया, भीमराव अंबेडकर जी थे जो गए थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि गांधी जी या कांग्रेस के किसी लीडर को बुलाइए, तो वहां पे अब समझौता करना पड़ा गांधी और इरविन के बीच। ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, इट इज कॉल्ड आल्सो दिल्ली पैक्ट, समझौता हुआ। अब गांधी जी लंदन जाएंगे, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन को लेके, खासकर सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके गांधी जी बात नहीं माने। रिजल्ट क्या हुआ? गांधी वहां से वापस आते हैं, फिर लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अलग बात है, वो उतना सक्सेस दोबारा नहीं होता है, लेकिन महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों करती हैं? कमला देवी चट्टोपाध्याय कहती है महिलाओं को भी सम्मिलित कर लीजिए, तो इसका असर पड़ता है। गांधी जी इस मूवमेंट में फीमेल को लेते हैं और ये आंदोलन जो फर्स्ट फेज था सक्सेस था, सेकंड फेज में कम संख्या हुई। उसके बाद गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है अपना एक मोटो बना लिया। अब ध्यान दीजिए, अब लोगों ने कैसे देखा? रिच पीजन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नॉन क्वेश्चन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रिच पीजन्स ने क्या देखा? हिट बाय ट्रेड, डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, अनेबल टू पे रेवेन्यू, जॉइंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट व्हेन इट वाज लॉन्च। ये इन्होंने देखा। पुअर पीजेंट्स ने किस तरीके से देखा? गरीब आदमी क्या देखेगा? दे टू फेस सिमिलर प्रॉब्लम एज रिच पीजेंट्स, कांग्रेस नॉट विलिंग टू सपोर्ट पुअर टीनेंट्स, fearing it might upset the rich peasants, no active participation, how poor and small peasants। क्यों? क्योंकि टैक्स की बात चल रही थी। वर्कर्स और बिजनेस कम्युनिटी ने इनको अलग अलग नजरिए से देखा। और आप जानते हैं इस समय फिक्की नामक ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन हुआ था 1927 में। अब इसके बाद हम देखते हैं वुमेन, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उन्होंने कैसे देखा, कैसे पार्टिसिपेट किया? लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महिलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहा, और कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने से महिलाएं बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। प्रोटेस्ट मार्चेज, सब जगह महिलाओं ने साथ दिया। अब आते हैं टाइम्स लिमिट्स ऑफ सीडीएम।
यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या सीमाएं थी, क्वेश्चन आएगा। सीमाएं क्या थी? दलित, मुस्लिम्स, इन सब लोगों के बारे में क्या था, किस तरह से था। अब एसेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन जब सब कुछ ठीक है हमें एक रहना है। एक रहने के लिए क्या चाहिए? एक सिंबल चाहिए। भारत माता की जय। क्यों भारत माता की जय? क्योंकि हमारी माँ है। हमारी माँ जब कभी परेशान होती है, पीड़ित होती है, तो हम खड़े हो जाते हैं और उसकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। इस समय बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस समय सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये घर घर गूंज रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी, स्वराज, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव से देश की जनता को कोने कोने से जगाया। और बंकिम चंद्र चटर्जी सबसे बड़ी चीज है, जिन्होंने भारत माता की कल्पना की और भारत माता को बेड़ियों से झगड़ा हुआ दिखाया गया। जैसे आप नेशनलिज्म इन यूरोप में जर्मनिया को देखते हैं, उस सिचुएशन में भारत माता का चित्र था। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म हुआ और आप सभी लोग को धन्यवाद।